हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड 24/7। मैं हूं अपर्णा और आज लेके आई हूं आपके लिए एसएससी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रिवर्स है नदियाँ उस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन सी नदियाँ किस एंगल से मिलती हैं एंड क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो आज हम इन सारे 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। क्वेश्चन को नोट जरूर करते चले एंड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली, गंगा, दामोदर, तीस्ता। तो इसे जो ऑप्शन है वो है सही विकल्प है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये पास में बहुत ज्यादा बाढ़ आता था और तबाही होती थी बंगाल में, और उसके कारण जीवन और संपत्ति आसपास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते थे। उसके बाद उस पर डैम बनाया गया, डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद नियंत्रण में आया है। ऑप्शंस के लिए और कुछ है? हुगली जो गंगा की एक शाखा है। गंगा एक पवित्र नदी है पर बाढ़ के लिए कभी वैसे कुख्यात नहीं है। तीस्ता नदी से भी बाढ़ आती है बट बंगाल का शोक नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो ऑप्शन है इसके ऑप्शंस बी गोदावरी। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व गंगा के ही समान है। ये दक्षिण भारत के साथ ही साथ सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, गोदावरी। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी यमुना। ये चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है, और बीहड़ और गहराई वाली घाटियों के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है हमारे ए गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर नर्मदा। इसका हम ऑप्शंस का एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्मदा एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती है। ये रिफ्ट घाटी में बहती है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच है, और गंगा जो तो मैदानों में बहती है और विनोद। तो इसके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन सी नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी पे है। इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टिहरी बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड में स्थित यह जल विद्युत उत्पादन का एक बहुत प्रमुख स्रोत है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी लंबी है बट गंगा में जो है वो भारत में सबसे लंबी है। तो जो है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका ऑप्शन बी। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी किस दिशा में बहती हैं? ए पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, और ये रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन रखेंगे यार, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर गिरती है, वो भी अरब सागर में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। इसका ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन थे घाघरा, सोन और गंडक। कोसी नदी इसलिए भी बहुत ज्यादा बिहार का शोक है क्योंकि अपने बाढ़ की स्थिति के कारण बार बार अपने रास्ते बदलती थी, जिससे आसपास आने वाले जो एरिया में जो लोग थे, पीपल्स, जान माल की काफी क्षति पहुंचती थी, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और ये हिमालय से निकलती है, नेपाल से आती है ये बिहार में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें ध्यान रखना है कोसी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, नासिक, पुणे। तो इसका ऑप्शन जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसका डेल्टा भी काफी फेमस है, जो सुंदरबन डेल्टा के बाद जो है वो गोदावरी का डेल्टा फेमस है। गोदावरी कावेरी नदी का संगम किस सागर से होता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्योंकि वो पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली नदी है। ठीक है, कावेरी नदी का संगम जब बंगाल की खाड़ी में है, और ये तमिलनाडु और कर्नाटक से बहती है, जबकि इसका डेल्टा कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? यमुना, गंगा, सतलज, रावी।
ऑल वी नो गंगा, पूरी उत्तर भारत का जो मैदानी जीवन है वो गंगा पर डिपेंड करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तर भारत के करोड़ों लोग को पानी संसाधन की आवश्यकता पूरी करती है। नदी सिंचाई, परिवहन और धार्मिक महत्व जो है, और ऊपर से हमारे यहाँ तो पवित्र गंगा पानी जीवनदायिनी माना जाता है। तो ऑप्शन हमें याद रखना है ऑप्शन बी। पेरियार नदी किस राज्य में बहता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन है सी, केरला। ये केरल में बहती है और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसका जल संसाधन केरल की बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जल स्रोत इसका पश्चिमी घाट से है। महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये अमरकंटक क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा में महानदी का डेल्टा भी है। ठीक है। गंगा नदी में अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, वहीं गंगा नदी बनता है और ये देवप्रयाग है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में था, इसके बाद ये गंगा नदी के रूप में बहने लगता है और देवप्रयाग का धार्मिक महत्व बहुत ही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें याद रखना है, देवप्रयाग। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तामस, दिहांग, लोहित, शुभांतर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दिहांग। जो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग के नाम से होते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है और उसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, बस नाम अलग है, हम जानते हैं इसे वही है। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? कोरोमंडल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी। तो कोरोमंडल डेल्टा, जो कावेरी नदी है वो भारत के पूर्वी तट पर एक विस्तृत और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। यह तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में है और इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। कोरोमंडल तट पर जो डेल्टा है वो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारे हैं कोरोमंडल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, राक्षस ताल, तिब्बत पठार। तो ऑप्शन है सी, राक्षस ताल। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल है, जो मानसरोवर झील के पास है। ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और यहीं से सतलज निकलकर भारत में प्रवेश करती है। राक्षस ताल समुद्र तल से लगभग 4575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। तो हमारा जो सतलज नदी का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी 2 बार प्रवाहित होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यार्लुंग लामसुक नाम, यार्लुंग तांगस्पो, इसको वैसे सांगपो पढ़ते हैं, जिसे पी साइलेंट होता है, सांगपो के नाम से बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। भारत में दिहांग नामक कहलाकर असम में ब्रह्मपुत्र बनती है, फिर बांग्लादेश में जाकर जमुना बन जाती है। ये 3 देश तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, भारत में 2 बार प्रवेश करती है, पहले अरुणाचल में और फिर बांग्लादेश से वापस धारा बदल देती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार। एज नाम से ही पता चल रहा है यमुनोत्री, तो ये यमुनोत्री से निकलती है और ये उत्तराखंड में है। यहाँ से यह बंदर पूंछ पर्वतमाला में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर है और धार्मिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है यमुना। यहीं पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, तो प्रयागराज में संगम होता है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोमती। तो गंडक नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और ये पूर्वी छोर पर मिलती है। ये नेपाल से निकलकर बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है और ये नदी जल और बाढ़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।